Today topic is related to BSc second year, second law of thermodynamic. Last time हमने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में क्लेसियस एंड केल्विन एंड प्लैंक ने बताया था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल होता है, इरिवर्सिबल होता है. अगर हीट फ्लो करेंगे हम हॉट टू कोल्ड तक तो फ्लो हो जाएगी आसानी से, लेकिन जब हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो करेंगे तो वो आसानी से फ्लो नहीं होगी, इम्पॉसिबल होगी. केल्विन एंड प्लैंक ने भी यही बताया कि सेल्फ एक्टिंग मशीन कोई भी आप लेते हो जो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ एक्टिंग है, बिना किसी की मदद के, बिना एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से वो हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर नहीं कर सकती. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में हम बात करते हैं एंट्रोपी के. तो एंट्रोपी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर. कंटिन्यूअसली आपने देखा होगा जो यूनिवर्स है उसमें एंट्रोपी चेंज होती रहती है, डिसऑर्डर बढ़ता रहता है, लेकिन जो नेट एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है. तो इसमें हम बात करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सिस्टम क्या होता है? विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं. सराउंडिंग्स जो क्या होती है? जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो उसे हम सराउंडिंग कहते हैं. और यूनिवर्स क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोई भी इंजन जो है वो हीट को वर्क में चेंज कर देता है. अब जो इंजन हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी वो अब्जॉर्ब कर रहा है उतने की उतनी हीट को वो वर्क में चेंज करता है या नहीं करता. तो जो इंजन होता है वो दो टेम्परेचर्स पे काम करता है, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर. जैसे यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर लेंगे, हाई टेम्परेचर पे इंजन हीट को अब्जॉर्ब करेगा. अगर मान लो किसी सिस्टम का टेम्परेचर हाई है और हाई टेम्परेचर रखा तो इंजन क्या करेगा? हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा और अब्जॉर्ब करने के बाद में उस हीट को वर्क में चेंज कर देगा. नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर लो है तो इंजन हीट को लूज करेगा. तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन जो है वो कितना हो रहा है? जितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है कंप्लीटली वो हीट वर्क में चेंज होती है या नहीं होती है, तो ये हम पढ़ेंगे आज. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक सिस्टम लिया, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिंक बोल सकते हैं. और इसमें x नंबर मोल्स ऑफ आइडियल गैस पार्टिकल ले लिए, x मोल ऑफ या x नंबर ऑफ आइडियल गैस पार्टिकल ले लिए. ठीक है. अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है सिस्टम का और सराउंडिंग का सेम है, यानी जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल. बट द वॉल्यूम इज चेंज, वॉल्यूम इज चेंज फ्रॉम V1 टू V2. वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 टू V2, यानी यहाँ पर क्या हो रही है? एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंड हो रही है गैस. अब ये गैस एक्सपेंड कैसे होगी? लेट अस, इंजन ने हीट को क्या किया? यहाँ पर लूज किया. ठीक है. अब हीट लूज किया तो गैस के पार्टिकल्स फैल गए, या क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में हीट यहाँ पे लूज किया, गैस एक्सपेंड हो गई. सेकंड पॉइंट पे क्या हुई? कंप्रेशन. तो हम यहाँ पर दो स्टेप्स देखेंगे, फर्स्ट एक्सपेंड एंड देन कंप्रेशन. ठीक है. अब ये जब एक्सपेंशन हो रहा है तो जो हीट है, यहाँ पर हीट दी जा रही है, हीट जो दी जा रही है वो किस में चेंज हो रही है? वर्क में चेंज हो रही है. एंड वर्क हमने पढ़ा था 11th क्लास में, चेंज इन वर्क dW इज इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1. तो n क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स. dW इज इक्वल टू क्या आ गया? x RT ln V2 अपॉन V1.
यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हीट है, हीट जो अब्जॉर्ब की जा रही है वो क्या हो रही है, वर्क में चेंज हो रही है। वर्क इज इक्वल टू एक्स आर टी एल एन V2 अपॉन V1, वर्क में चेंज हो रही है, ठीक है, हीट वर्क में चेंज हो गई। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क में तो चेंज हो रही है हीट, बट वॉल्यूम इज ऑल्सो चेंज, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वॉल्यूम इज ऑल्सो चेंज, कहने का मतलब क्या है कि हीट वर्क में चेंज हो रही है लेकिन वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। यानी हीट जो वर्क में चेंज हो रही है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो हीट को हम वर्क में तब चेंज कर सकते हैं जब वॉल्यूम चेंज हुआ। अब मान लो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, सेकंड में क्या किया हमने, V1 को V2 में चेंज किया था फर्स्ट स्टेप में। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम चेंज हुआ था उसको वापस से हम ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। अब ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कंप्रेशन करेंगे। गैस जो एक्सपेंड हो रही थी उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। हीट क्या करेंगे, लूज करेंगे। हीट लूज करेंगे तो वो वर्क में चेंज नहीं होगी। यानी अगर वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज होगा तो हीट वर्क में चेंज नहीं होगी। तो कहने का क्या मतलब है कि हीट वर्क में तभी चेंज होगी when there is some changes in the system और सराउंडिंग। जब चेंज आएगा कुछ तो ही हीट किसमें चेंज होगी, वर्क में चेंज होगी। तो हम किसी भी मोटर कार को या फिर इंजन को जिसमें हीट को ऑब्जॉर्व करवा के बिना किसी चेंज के वर्क में चेंज नहीं कर सकते। तो आइसोथर्मल कंडीशन में नो इंजन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। आइसोथर्मल कंडीशन में कोई भी इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा बिना किसी चेंज के। अगर हम कर सकते तो गर्मी के मौसम में क्या होता, हम रूम के ही हीट को अब्जॉर्ब करवा के और पंखे चला सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये हम नहीं कर सकते बिना किसी चेंजेस के। तो क्लेसियस, ओस्टवाल्ड एंड प्लैंक्स ने कुछ एक सेकंड लॉ के बारे में बताया, सेकंड लॉ दिया। ओस्टवाल्ड ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन in a cycle that convert heat into work without any change। हम कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो बिना किसी चेंजेस के हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो ओस्टवाल्ड ने ला दिया क्या, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to construct the machine which change heat into work, which change heat into work without any change, without any change। Second, क्लेसियस ने डेफिनेशन दी। फर्स्ट लॉ में तो उसने कहा था कि जो हीट है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो नहीं कर सकती। सेकंड लॉ में उसने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन विच कैन चेंज heat into work without the change in the surrounding, or it is impossible to construct a heat engine which continue abstract heat from a single body and convert the whole into work without any change in the working system। तो सिस्टम के अंदर चेंज नहीं आएगा
तो यहाँ पे तो क्या कहा ओस्टवाल्ड ने कि बिना सराउंडिंग में चेंज किए हम हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते। क्लेसियस ने क्या कहा कि हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में चेंज कर दे बिना सिस्टम के चेंज आए हुए। अगर सिस्टम में चेंज नहीं होगा तो सारी की सारी हीट वर्क में चेंज नहीं हो सकती। ऐसे ही प्लैंक ने कहा कि सराउंडिंग में बिना चेंज आए हुए या कोई चेंज किए हुए बिना हम हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हीट पूरी की पूरी हीट वर्क में चेंज नहीं हो सकती। अगर पूरी की पूरी हीट वर्क में चेंज होगी तो या तो सिस्टम में या सराउंडिंग में या कोई ना कोई चेंज तो जरूर करना पड़ेगा। तो प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू ए मशीन इन साइकिल दैट कन्वर्ट हीट विदाउट एनी चेंज। प्लैंक ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन, कोई भी मशीन है वो हीट को वर्क में चेंज करेगी लेकिन कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। क्लेसियस ने कहा कि हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते। इसने भी यही कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन विच चेंज हीट इनटू वर्क विदाउट एनी चेंज। इसने भी यही कहा कि वी डू नॉट कंस्ट्रक्ट ए मशीन विच चेंज हीट इनटू वर्क without the change in system. And Ostwald ने क्या कहा कि we cannot construct a machine which change heat into work without any change in the surrounding. यानी सिस्टम या सराउंडिंग में अगर चेंज आता है तो ही वो क्या किसमें चेंज कर सकती है, हीट वर्क में चेंज हो सकती है, अदरवाइज वो चेंज नहीं हो सकती। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।